हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लव लाइफ, करियर एंड फाइनेंस और आपकी जनरल लाइफ कैसी जाएगी, कैसे बीतेगी। तो उस पर कुछ अच्छे व्यूज़ नहीं आए। मैं जानती हूँ मेरा चैनल इज़ ऑल अबाउट लव लाइफ और इसी वजह से मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि मैं इतना मेहनत करके इतना वीडियो बनाती हूँ और अगर उस पर नॉर्मल मेरे जितने व्यूज़ अभी तक 50-60,000 आ जाते हैं वो नहीं आएंगे तो फिर मेरे सारे एफर्ट्स इन वेन चले जाते हैं, राइट। तो मेरा फोकस प्राइमरीली ऑन लव लाइफ होता है। मेरे चैनल पे मैं ज़्यादा करके वही वीडियोस डालूँगी। तो आप लोग अगर ना मतलब बहुत ज़्यादा करियर वीडियोस चाहते हो तो वो आपको ज़्यादा मेरे चैनल्स पे नहीं मिलेंगे। हाँ, मैं ट्राई करूँगी डिवाइन हिंदी पे डालने का, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादातर लव रीडिंग्स ही मिलेंगे, ठीक है। तो एक्सपेक्ट करिए ज़्यादा करके लव रीडिंग्स ही। चलिए शुरू करते हैं, कलेक्टिव रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, उनके फीलिंग्स देखते हैं। फर्स्ट हम लोग ये ओरेकल्स यूज़ कर रहे हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में, क्या नहीं चल रहा है। बहुत सारे कार्ड्स हैं, मुझे एक ही कार्ड एक टाइम पे चाहिए। द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज़ द ब्लॉसम। What more do we have? The next card we have is just breathe. ये ओवरऑल आपकी लव लाइफ देख रहे हैं हम लोग कि कैसी जा रही है, क्या कुछ चल रहा है। The next we have is trust. और एक कार्ड चाहिए हमें। Then we'll start the reading. Okay, throat chakra. Okay. तो जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ with all these cards, मुझे एक यहाँ पे रेस्टलेसनेस दिखाई दे रही है आपके पर्सन के अंदर पूरी सिचुएशन को लेकर। मे बी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, स्ट्रेस्ड आउट है, कुछ बोलना चाहते हैं बट बोल नहीं पा रहे हैं। देयर इज़ अ ब्लॉकेज इन द थ्रोट चक्रा। बहुत बोलना है इनको, दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट, दे हैव अ लॉट गोइंग ऑन इन देयर माइंड। उनके दिल में, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। वो आपसे कहना चाहते हैं, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। बट क्या हो रहा है ना, इस चक्कर में मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं रेस्टलेस हो रहे हैं और स्ट्रेस उनका बढ़ रहा है। मुझे लगता है उनको ज़रूरत है थोड़ा सा शांति रखने का, वक्त के ऊपर भरोसा रखने का। जो होगा डिवाइन टाइमिंग पे होगा, उनको वो समझना होगा। और अगर आप ये आपकी फीलिंग्स है कि आप कुछ बोलना चाहते हो, आप अपने फीलिंग्स कुछ अपने बताना चाहते हो, जाहिर करना चाह रहे हो, आपके दिल में बहुत कुछ सवाल है या बहुत कुछ है बोलने के लिए, तो मेरी एडवाइस रहेगी लेट टाइम हील एवरीथिंग। आप हर चीज़ को धकेले मत आगे, जस्ट लेट इट फ्लो नेचुरली। हर चीज़ को धीरे धीरे उसके गति के साथ आगे बढ़ने दीजिए। आप उस चीज़ को फोर्स मत कीजिए। जो चीज़ फोर्स्ड होती है वो चीज़ कभी भी अच्छी नहीं लगती है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो मेजर मुझे इशू लग रहा है वो लग रहा है कि इम्पल्सिव होना, ट्रस्ट ना करना, पेशेंस ना होना, ये मेरे को बहुत बड़ा इशू लग रहा है। कम्युनिकेशन ही नहीं है आप दोनों में। सॉरी, हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आएगी बारिश की, बट माइक पहना है तो आई होप कि आपको ठीक से सुनाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन एक बड़ा इशू लग रहा है। ना वो आपसे बात करें, ना आप उनसे बात करें अच्छे से। एक क्वालिटी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। आप कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हो बट वो नहीं कर पा रहे हो। मे बी आप दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं हो, मे बी उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है या आपने उनको ब्लॉक कर दिया। तो यहाँ पे एक कंजेशन नज़र आ रही है मुझे। सो यहाँ पे ही नीड्स टू वर्क ऑन थ्रोट चक्रा। जो ब्लॉकेजेस उसको हटाना पड़ेगा एंड यूनिवर्स इज़ हेल्पिंग यू टू क्लियर आउट ऑल द ब्लॉकेजेस। मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रस्ट। जो हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। डिवाइन पावर्स, डिवाइन एनर्जीज़ हमारे अच्छे के लिए ही वर्क करिए। ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। ये ट्रस्ट आपको होना चाहिए अबाउट योर रिलेशनशिप।
अगर ये ट्रस्ट ही आपने खो दिया इस रिलेशनशिप के ऊपर का, इस पर्सन के ऊपर का, तो फिर चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। ओके, हमें हमारे अगेंस्ट नहीं काम करना है, हमें हमारे लिए काम करना है, राइट। मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं मैं एडवाइस करूँगी आप थोड़ा सा स्ट्रेस ना लें, ब्रीदिंग करिए, मेडिटेशन करिए, शांत रहिए। जब आपका मन शांत होता है ना, तब आपको बहुत सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं, अपने जवाब मिलने लगते हैं, ठीक है। सिचुएशन पे ट्रस्ट करिए, अपने आप पे ट्रस्ट करिए, अपने पर्सन पे ट्रस्ट करिए और रिलेशनशिप पे ट्रस्ट करिए। ओके, स्पीक आउट, आपको जो बोलना है वो बोल दीजिए, आप जो बोलना चाहते हो वो कन्वे कर दीजिए। ओके, कुछ बिल्डअप मत होने दीजिए अपने अंदर। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप दोनों का रिलेशनशिप में एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है और एक न्यू स्टार्ट और न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आपको बस थोड़ी सी पेशेंस रखनी है। ओके, बहुत ज़्यादा अपने आप को फोर्स मत करिए, या किसी भी चीज़ को ओवरऑल फोर्स मत करिए कि वो जल्दी जल्दी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। यू डोंट नीड टू डू दैट। ओके, चलिए अभी टैरो के थ्रू देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या जानना चाहिए आपको, क्या समझना चाहिए, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। अच्छे से शफल कर लेती हूँ, आपके पर्सन और आपकी एनर्जीज रीड करते हैं, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आप। ओके, द फर्स्ट इज़ पेज ऑफ स्वर्ड्स, ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी है। मैं दिखा देती हूँ आपको नज़दीक से, ये है पेज ऑफ स्वर्ड्स। आई होप दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। देखिए, यही मुझे फर्स्ट कार्ड दिख रहा है कि बहुत कुछ बोलना है, एक्सप्रेस करना है, अपने दिल की बात कहनी है, बहुत यू वांट टू ब्रिंग समथिंग अक्रॉस द अदर पर्सन। आप कुछ एक्सप्लेनेशन एक तो देना चाहते हो या कोई एक्सप्लेनेशन का वेट कर रहे हो। ओके, कुछ दिल में बातें हैं वो क्लियर आउट करना चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ, और उनके लिए भी वो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली सिचुएशन हो गई है। सी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, मे बी ट्रस्ट इश्यूज़ है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ है। मे बी आपको लग रहा था कि वो पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, उनको लग रहा था आप उनको चीट कर रहे हो, दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, और ये सिचुएशन की वजह से मुझे लगता है आपके पर्सन चले गए थे। ओके, तो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या कोई बात मनवानी है, या कोई बात क्लैरिफाई करनी है, समथिंग और दी अदर। बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे होते हैं, हर एक के लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। सो टेक एज इट रेजोनेट्स। मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पर्सन की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आपको लेकर, कोई गलत फहमी है इनको आपको लेकर, ठीक है। द नेक्स्ट वी हैव इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, बेचैनी, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, दिस इज़ मे बी योर एनर्जी और योर पर्सनस एनर्जी। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, यहाँ पे है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, और ये भी है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ डिस्ट्रेस, परेशानी। अपने ही थॉट्स की वजह से हमने खुद को अगर प्रॉब्लम में डाल लिया है तब भी एनर्जीज आती हैं, ठीक है। और मुझे लगता है आपने अपने अराउंड ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखे हैं। मे बी इस पर्सन ने आपसे कांटेक्ट ना रख के इनके खुद के लिए भी वो सिचुएशन काफ़ी स्ट्रेसफुल हो रही है। ओके, मुझे लग रहा है इनको ट्रस्ट करना चाहिए आपके ऊपर। दे हैव टू ट्रस्ट। अगर ये ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कोई भी सिचुएशन ठीक नहीं हो पाएगी, ऐसे ही बिगड़ते जाएगी सिचुएशन विथ टाइम। ओके, what is this page of swords about, please? Okay, yeah, I told you 3 of swords, Gemini, Libra, Aquarius। कोई बात इनको चुभ रही है काफ़ी टाइम से, वो इनको आपको बतानी है। तब तक उनके दिल का बोझ हल्का नहीं होगा, या तब तक उनको अच्छा नहीं लगेगा। और क्योंकि ये रिवर्स में आया था, बट आई डोंट टेक रिवर्सल्स, मुझे लग रहा है कि योर पर्सन इज़ हीलिंग नाउ। उनके मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो रहे हैं, बस वो आपसे बात करना चाहते हैं। दे वांट टू कम क्लियर। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर एक्शंस। ओके, और मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत हद तक उनके जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है आपको लेकर या कोई भी, वो क्लियर हो चुके हैं। ओके, व्हाट इज़ दिस 3 ऑफ कप्स अबाउट, प्लीज़ क्लैरिफाई। या एस ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है यहाँ पे दिस पर्सन, इनको लग रहा था कि आपके लाइफ में कोई और है, आप
कुछ किसी और को डेट कर रहे हो या आपकी लाइफ में कोई और सिचुएशन चल रही है, बट अभी इनका जो है अभी इनके डाउट्स अगर क्लियर हो गए हैं तो ये आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और मे बी आपको इनकी तरफ से कोई ऑफ़र रिसीव हो, मे बी कॉल पे ही आपको बोले कि चलो मिल लेते हैं, या फिर आपको कोई गिफ्ट रिसीव हो या समथिंग लाइक दैट। दिस इज़ अ टोकन ऑफ लव, दिस इज़ अ गिफ्ट ऑफ लव, दिस इज़ गिफ्ट ऑफ इमोशंस। इनके इमोशंस अब आप देखोगे। व्हाट मोर डू वी हैव, व्हाट इज द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट प्लीज़। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? बाप रे, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है कि ये जो भी इनके दिमाग में आपको लेकर गलतफहमी पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से इनको लगता था आपको झूठ बोल रहे हो, आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये गलतफहमी जो हो गई थी ये इनके इनसिक्योरिटीज़ के वजह से हुई थी। अपने फीलिंग्स को ठीक से एक्सप्रेस ना कर पाना, आप पे ट्रस्ट ना कर पाना, आपको खुद की प्रॉपर्टी समझ लेना, इसी के वजह से सारे प्रॉब्लम्स शुरू हुए थे। इनसिक्योरिटी वाज द बिगेस्ट रीज़न, आप दोनों के रिलेशनशिप को स्पॉइल करने वाला बड़ा रीज़न है इनसिक्योरिटी। ये पर्सन आपको अपना समझते थे बट एक टॉक्सिक लेवल तक। ओके, द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ द एम्प्रेस। तो मुझे लगता है आप में भी अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे हो, अभी आप गिव इन नहीं कर रहे हो, आप इनके बारे में नहीं सोच रहे हो ज़्यादा, लाइक एटलीस्ट सोच रहे हो बट दिखा तो नहीं रहे हो कि हम लोग बहुत नीडी हो रहे हैं और मैं तुम्हारे सिवा रह ही नहीं सकती। रोना धोना अभी ख़त्म हो चुका है मुझे लगता है, एंड अभी आपको मिस कर रहे हैं द ब्यूटी यू होल्ड। आपके में भी ये सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ देख रहे होंगे कि आप तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, आप तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो, आपको मतलब आप अगर इन्होंने और देरी कर दी तो ये आपको कोई खो ना दे, तो ये इनको स्ट्रेस कर रही है चीज़ें। ओके, मुझे लगता है ट्रस्ट इश्यूज़ का मेजर प्रॉब्लम है इस पर्सन को अलॉट। आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं, आप क्या सोच रहे हो। वाह, आप फोकस्ड हो। ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन पे फोकस नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपने पे फोकस कर रहे हो, बट अभी ना आपने अपने प्रायोरिटीज़ चेंज कर दिया है, आप अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो। हाँ, इस पर्सन को भी आप इतना ही इम्पोर्टेंट समझते हो बट अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो। आप अपने बारे में भी सोचने लगे हो कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ। दिस इज़ वॉट यू आर थिंकिंग अबाउट नाउ। सी, लुकिंग फॉरवर्ड, ये होता है कार्ड अबाउट लुकिंग फॉरवर्ड। ओके, आगे की पॉसिबिलिटीज़ को देखना, अपॉर्चुनिटीज़ को देखना, आगे मेरी लाइफ में और क्या अच्छा हो सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इनसे प्यार नहीं करते हो, आप इनको नहीं चाहते हो, बट आप इनके लिए या इनके इनसिक्योरिटीज़ के वजह से, इनके ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से आप अपनी लाइफ ख़राब नहीं करना चाहते हो। यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन योर लाइफ। और मे बी कई लोग यहाँ पे अपने काम पे, अपने प्रोफेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है, अपने आप को, अपना मन डाइवर्ट कर रहे हो, बट साथ ही आप इनका वेट भी कर रहे हो, बट हेल्पलेस नहीं हो रहे हो, नीडी नहीं हो रहे हो। सी, आप अपनी आँखों पे, मुझे लगता है आपको ये रियलाइज़ हो गया है कि आपने काफ़ी आंखें बंद करके इस पर्सन पे विश्वास किया और इन्होंने आपको हमेशा ऑन एंड ऑफ बिहेवियर दिया है या फिर आप पे ट्रस्ट नहीं किया है। तो अब मुझे नहीं लगता कि आप और ज़्यादा उनकी इनसिक्योरिटीज़ को झेलना चाहते हो। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव विद दिस 8 ऑफ सॉर्ड्स। सी, आई थिंक यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग बेटर इन योर लाइफ। आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। ओके, आप अभी और ऐसे प्रॉब्लम्स से झेलना नहीं चाहते हो, ऐसे पर्सन से डील नहीं करना चाहते हो जो आपको इनसिक्योरिटी देता है, जो आपको लाइक ऑलवेज ट्रस्ट इश्यूज, ऑलवेज अक्यूज़ करना, ये सब आप नहीं चाहते हो। आप चाहते हो एक स्टेबल जिसमें रिलेशनशिप, जिसमें विश्वास भी है सामने वाले बंदे को, प्यार भी है, सब कुछ है, रिस्पेक्ट है। सी, आप कोई भी ड्रामा से डील नहीं करना चाहते हो, आप कोई ड्रामा नहीं चाहते हो अपने लाइफ में, आप सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हो। यू आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एनी डिस्टर्बेंस इन योर लाइफ, ठीक है। सी, मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इट्स इनफ, आई हैव डन इनफ, मैंने बहुत ज़्यादा इसके पीछे पीछे कर लिया, आई हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम
रनिंग बिहाइंड दिस पर्सन, चेजिंग दिस पर्सन एंड नो मोर, आई डोंट वांट टू डू दिस एनी मोर। एंड बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, अगर आप ऐसा सोच भी रहे हो तो आपके बेटरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। देखते हैं कि एंजल मैसेजेस से आपके लिए एडवाइस क्या है। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती है, क्या कन्वे करना चाहती है। फ्लरिश, तो पहला कार्ड भी हमारा ब्लॉसम आया था और नेक्स्ट कार्ड है फ्लरिश। कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो आपने एक्सपीरियंस किए हैं उससे कुछ ना कुछ आप सीखे ही हो। जो भी इस पर्सन के साथ हुआ है, इस रिलेशनशिप में हुआ है, अब तक जो हुआ है इस पर्सन के साथ, आप सीखे हो। यू हैव लर्नड अ लॉट, ओके। और आप कहीं ना कहीं अपने अंदर ना जो अनक्लियर एरियाज़ ऑफ आपके लाइफ के जो ऐसे एरिया है जो अनक्लियर है, जो अभी तक आप खुद नहीं समझ पाए हो, उन पे आपको अब लाइट देख के उसको देखना है, रियलिटी देखनी है। अभी तक आप रियलिटी नहीं देख रहे थे, आंखों पे पट्टी बांध के चल रहे थे, बट अभी आपको रियलिटी देखनी पड़ेगी फॉर योर बेटरमेंट। व्हाट मोर डू वी हैव, प्लीज़ सी लुक इन अ बुक। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप अगर बुक्स पढ़ोगे अच्छे वाले, अगर आप बुक्स पढ़ोगे तो आपको कोई ना साइंस और रोमांस या कोई लेसन आपको सीखने मिलेगा आपके रिलेशनशिप के लिए जो बहुत ज़रूरी होगा। तो बुक पढ़िए, डेफिनेटली आपको कोई ना कोई उसमें से साइंस मिलेंगे, मैजिकल ब्लेसिंग्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एंजल्स आपको बता रहे हैं कि हम लोग आपके लिए वी आर असिस्टिंग यू, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें प्रोटेक्ट और गाइड कर रहे हैं। तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। अगर ये सिचुएशन है तो इट विल बी ओवर सून, ओके। अगर आपको कुछ परेशान कर रहे हैं तो आपको वो सिचुएशन थोड़े टाइम के लिए रहेगी। चलिए देखते हैं आपके लिए लव मैसेजेस क्या है, फिर हम लोग इस रीडिंग को एंड कर देते हैं, ओके। द फर्स्ट मैसेज वी हैव इज़, तुम जब किसी को देखती हो मुझे गुस्सा। देखिए मैंने बोला बहुत इनसिक्योरिटी है, और ये इनसिक्योरिटी एक लेवल पे टॉक्सिक हो जाती है और ये परेशानी का कारण बन जाती है रिलेशनशिप में, ओके। व्हाट मोर डू वी हैव, मैं अभी भी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तो ये अभी भी आपसे प्यार करते हैं, ये आपको बता रहे हैं। द नेक्स्ट वी हैव इज़, क्या मेरी हमसफ़र बनोगी। तो यहाँ आपको पूछ रहा है कि विल यू बी माई लाइफ पार्टनर। द नेक्स्ट मैसेज वी हैव इज़ चेंजेस। तो आपके लव सिचुएशन में चेंजेस आने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, बी रेडी फॉर दैट। व्हाट मोर डू वी हैव, आज यहाँ पे मेरे घर के यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है, तुमसे मिलना है तो मे बी आपसे मिलना चाहते हैं बिकॉज दे हाईली अट्रैक्टेड टू यू। द नेक्स्ट वी हैव इज़ आई लव यू। I love you more than words can define, feelings can express and can imagine। तो ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। And the last message we have is stop crying। Stop crying बाबू। तो ये आपको कह रहे हैं कि don't cry, बट आप तो रो ही नहीं रहे हो, आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हो मुझे। तो डोंट वरी, जो कुछ भी है वो ठीक हो जाएगा, जस्ट विश्वास रखिएगा। तो यही थी रीडिंग आपके लिए। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।